अगर कोई शासकीय कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा या मना कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जांच में पाया कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से मना कर रहा है या पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो परमादेश जारी करेगा। परमादेश, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अन्यथा आदेश है तो पालन करना पड़ेगा, नहीं किया तो कोर्ट की अवमानना, फिर उसका दंड मिल जाएगा उसको। तो इसीलिए आप किसी भी, लेकिन एक तो मैं तुमको इस पर एक बात बोलना चाहूँगा। पता है, हमारे समाज ने भ्रष्टाचार को कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि समाज स्वयं भ्रष्ट है तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि अरे ये फलाना काम के लिए पैसा देना ही पड़ेगा तभी काम होता है। इस तरह की चीज़ें हमारे और आपके दिमाग में बैठ गई है ना, कि अब कोई कहीं भी जाओगे आपको कहीं ना कहीं ये साले बिना पैसा खाए काम करेंगे नहीं। अब आदमी सोचता है कि साला मैं कहाँ लड़ूं, अकेला मैं कहाँ लड़ूं ठीक है, ये सोचता है। जैसे मेरे किसी मामले में क्या होता है पता है, मैं हर जगह लड़ जाता हूँ, बहुत परेशानी का सामना करना जरूर पड़ता है, क्योंकि अकेला आदमी सिस्टम से लड़ेगा कितना, लेकिन मैं लड़ जाता हूँ। 1 रुपया मुझसे घूस का कोई ले तो जानूं, कोई भी। ऐसा वैसे आपको भी करना चाहिए, मतलब आपके पढ़ने लिखने का, आपके इतने ज्ञान होने का, और आपको ये छोटे छोटे टटपुंजिए पटवारी हवलदार लाठी ठोककर अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा और आपसे घूस की मांग कर रहा है और आप घूस देकर आप वो अपना कर्तव्य का पालन करेगा तो आपके पढ़ना लिखना व्यर्थ है। मेरा कहने का अर्थ है कि एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, उनको ये लोग मूर्ख बनाकर घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसको समझ में आता है कहाँ लड़े, लेकिन तुम्हारे पढ़ने लिखने का व्यर्थ हो जाता है ना। तो थोड़ा जागरूक हो, थोड़ा लड़ना भी तो सीखो। ऐसा थोड़ी है कि साला लड़ाई करना पड़ेगा, छोड़ो हालात से हर जगह समझौता कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं समझ गए? परमादेश, उत्प्रेषण, सर्शरी, इसके बाद